जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर, आप लोगों को मैं कह रही थी कि इसका टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊँगी कि बहुत थोड़ा डिटेल भी है और थोड़ा इसको समझाने की भी ज़रूरत है। पहले आपको मैंने कहा था कि सेकेंडरी सुपर की जो है हम देखेंगे। A super key is one of more attribute which taken collectively allow us to identify uniquely an entity instant in the यानी कि एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स जिनको हमने इसलिए लिया है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें किसी भी एंट्री सेट में से किसी भी इंस्टेंस को, ठीक है ना। दिस डेफिनेशन इज सेम एज ए की, इट मीन्स बिल्कुल सुपर की वही वाली डेफिनेशन है जो हमने की पढ़ी है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक एंट्री टाइप है स्टूडेंट, उसमें आपने क्या करना है विद द एट्रीब्यूट्स, वो कह रहा है कि उसका जो कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, फादर नेम है, फ़ोन है, क्लास है, एडमिशन डेट है, ये आपने चीज़ें उसकी रखी हुई हैं। नाउ विच एट्रीब्यूट कैन यूज़ दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट एंटिटी टाइप। अब इनमें से कौन सा एक एंटिटी, कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो इनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ऑफ कोर्स नन ऑफ द नेम, जाहिर है ना नेम हो सकता है ना फादर नेम, क्योंकि नेम रिपीट हो सकते हैं, फादर नेम भी रिपीट हो सकते हैं, एड्रेस भी सेम हो सकता है अगर बहन भाई पढ़ते हैं या बहन भाई पढ़ते हैं। एक घर का बंदा है, एक ही नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लास भी एक सेम हो सकती है, एडमिशन डेट भी सेम हो सकती है। ये तो इसको तो हम नहीं आइडेंटिफाई कह सकते कि ये हमारी की बन सकती है, क्योंकि एक जैसी काफ़ी लोगों की हो सकती है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर एक ऐसा हमारे पास की एट्रीब्यूट है जिसको हम ले सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर ना वो हर स्टूडेंट का अलग होगा। एक स्टूडेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, तो दूसरे का वैसा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, चाहे उसका नेम भी वैसा हो, चाहे उसका फादर नेम भी वही हो, चाहे उसका एड्रेस भी वही हो, या चाहे उसका फ़ोन नंबर सेम हो, चाहे उसकी एडमिशन डेट भी सेम हो, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर को हम सुपर की के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। तो सुपर की डेफिनेशन बिल्कुल की डेफिनेशन वाली है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, एम्प्लॉय नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एज अ सुपर की इस्तेमाल होगा। देन कैंडिडेट की, ए सुपर की फॉर विच नो सबसेट इज आ सुपर की इज कॉल्ड अ कैंडिडेट की। आर द मिनिमल सुपर की इज द कैंडिडेट की। अब इसको नेक्स्ट, इट मीन्स that there are two conditions for the candidate. One, it identifies the entity instantaneously, uniquely, as it is required in the case of the super key. Second, it should be minimum. That is, no proper subset of candidate key is a key. ओके देखिए, मिनिमल सुपर की में हमने डिस्कस किया था कि वन और मोर एट्रीब्यूट जो होते हैं वो सुपर की में कंसीडर हो सकते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन कैंडिडेट में वो की कह रहा है कि हम लोग कोई वो ग्रुप श्रुप नहीं लेंगे, आपके पास जो भी कीज़ होंगी जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होंगी तो उसको हम कहेंगे ये भी कैंडिडेट की है। दूसरा अगर एक और आईडी है तो उसको भी हम कहेंगे ये भी कैंडिडेट की है, तो उसको अलग अलग से हम कैंडिडेट की मेंशन करेंगे, ठीक है ना। वो सेम हम नहीं कहेंगे ये सुपर की है। सुपर की का नाम सुपर की इसीलिए रखा है क्योंकि उसमें एक या एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स आप रख सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट की क्या है, उसकी मिनिमल फॉर्म है, उसकी हर एक एट्रीब्यूट को आप अलग करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप सपोज कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और उसका एनआईसी भी है, तो उसको एनआईसी भी उसका डिफरेंट होगा, यानी यूनिकली होगा, और तो दोनों अगर हम दोनों को मिलाएं तो वो उसका सुपर की बन जाएगी। लेकिन हम उनको अलग अलग करेंगे तो वो दोनों अलग अलग कैंडिडेट की बन जाएंगी, और कैंडिडेट की वो होंगी जो इस काबिल होंगी कि उनको उनमें से किसी एक को चुना जाए, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की है एक कैंडिडेट की चूज़न बाय द डिज़ाइनर टू बी, क्योंकि जो प्राइमरी की जो होती है वो एक ही होती है। एक एंटिटी सेट में आप डिफ़ाइन एक ही एंटिटी टाइप में आप एक प्राइमरी की जो है वो डिफ़ाइन कर देते हो। भाई आपके पास डाटा पड़ा था, उसमें इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आप कहते हो कि 100 एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से 10 एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो वो हर एक एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था वो सारे कैंडिडेट की हैं, लेकिन हम उन 10 एट्रीब्यूट में से कोई एक ऐसे सेलेक्ट करेंगे जो उसका
क्या होगा, प्राइमरी की होगा, ठीक है ना। तो कोई भी कैंडिडेट की जो कि एज अ प्राइमरी के चूज़ करेंगे वो होगी प्राइमरी की, यानी कि उसमें से एक को हम सेलेक्ट करेंगे। कैंडिडेट एक से ज़्यादा हो सकती हैं, प्राइमरी की आपके पास एक होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट का भी कहा था कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, एनआईसी भी है, लेकिन चूँकि हम स्टूडेंट्स की रिलेटेड उसकी ऑर्गेनाइजेशन है और स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना कि एनआईसी का। एनआईसी जो है नादरा में इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे सिचुएशन को देखते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या करेंगे, प्राइमरी की कंसिडर करेंगे, क्योंकि प्राइमरी की में की वैल्यू का होना ज़रूरी है। अगर प्राइमरी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम अपना जो डाटा है वो सर्च नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास, कि अगर हमारे पास प्राइमरी की हो, मैं थोड़ा सा आगे, मेरा हाथ लग गया, कैंडिडेट की जो है उसकी वैल्यू नल हो सकती है, नहीं ऐसा है, आती हूँ आपको, ठहरे थोड़ा सा, मैंने टॉपिक पे आ जाऊँ, कहाँ चली गई मैं, नहीं मैं पीछे आ गई हूँ, हाँ ये कीज़ था। अच्छा ठीक है, प्राइमरी की और कैंडिडेट की में से हमने एक प्राइमरी की को सिलेक्ट करना है और प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। अगर इन केस ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की को देखें तो हमने हर स्टूडेंट को एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, ठीक है ना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनका एनआईसी नंबर हमारे पास लिखा हुआ हो या ना लिखा हो, ठीक है ना, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर हो गया। अब अल्टरनेट की को देखेंगे, जब हमने कुछ कैंडिडेट कीज़ में से एक प्राइमरी की सिलेक्ट की है, ठीक है ना, तो जो बाकी कीज़ बचेंगी, बाकी कैंडिडेट कीज़ बचेंगी, वो हमारी ऑल्टरनेट कीज़ होंगी, ठीक है ना, ताकि अगर हमारे पास कोई मसला हो तो हम दूसरी कीज़ को इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की का मतलब ये होता है कि जितनी कीज़ मैंने ऊपर डिस्कस की हैं आपसे, वो यूनिकली किसी एक इंस्टेंस को डिस्कस कर रही थी, लेकिन सेकेंडरी की क्या है कि जब आपको ये रिक्वायर होता है कि आपने एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस को सिलेक्ट करके लाना है किसी ख़ास वैल्यू पर, तो फिर इस फॉर्म में उस एट्रीब्यूट को आप कहेंगे कि ये सेकेंडरी की है। जैसे सपोज़ किया, मैं कहती हूँ कि मुझे अपने स्टूडेंट्स में से उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जिनका लिंक जो है या जिनका ताल्लुक़ लोधरा से है, तो मैं लोकेशन के एट्रीब्यूट पर लोधरा वाले स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूँगी, ठीक है ना। अब लोधरा वाले कोई एक नहीं होगा, हो सकता है बहुत सारे हो सकता है एक भी हो, लेकिन मैं चूँकि लोधरा एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो इस तरह की को मैं कहूँगी कि ये हमारे पास सेकेंडरी की है। अच्छा, अब नेक्स्ट पता नहीं, मैं आगे मेरा से प्रेस हो गया, एक और की रह गई थी, वो थी फॉरेन की। फॉरेन की जो है वो एक टेबल में, यानी एक एंटिटी टाइप में एक प्राइमरी की होती है। अगर उसका हमने लिंक क्रिएट करना हो दूसरी एंटिटी टाइप के साथ, तो हम उसका लिंक के तौर पे उस प्राइमरी की का हम एक कॉपी बना लेते हैं दूसरी एंटिटी टाइप के साथ, उसके साथ अपेंड कर देते हैं, तो वो एज अ फॉरेन की बन जाती है, ठीक है। तो फॉरेन की वैल्यू जो है वो नल हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू मौजूद है, वैसे तो नल हो, अगर नल है तो ठीक है। नल का मतलब होता है कि एम्प्टी, बिल्कुल, मैं तो कोई खाली, ऐसा नहीं कि हमने ज़ीरो पुट कर देना, ठीक है। तो फिर उसका मतलब ये होगा कि या तो वैल्यू होगी या फिर नहीं होगी। वैल्यू होगी तो मैचिंग वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।